जय श्री राधे कृष्ण। आइए आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज आप सब सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक पौष मास शुक्ल पक्ष के दिन और दूसरा श्रावण मास शुक्ल पक्ष के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत को पूर्ण फलदायी माना गया है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए यह व्रत को बेहद ही अहम माना जाता है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? कृपा करके आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत, जो कि महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है मैंने कोई पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण कभी धन को लेकर अपने अर्थकोष में धन संचित किया, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सादृश्य में कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्य शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया, परंतु ना मालूम किस अज्ञान कारणवश मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजा गण और पुरोहित जन आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रम को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीता आत्मा को जीत क्रोध महात्मा लोमस मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र परायत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे और इसी कारण से इनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमस को देखकर सब अत्यंत ही हर्षित होकर उनके निकट जाकर यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम किया और उसके पास स्थित हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हो? तब सब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग आपने कष्ट के निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हों। वह कष्ट यह है कि हमारा महित नामक राजा, जो कि अत्यंत ही धर्मात्मा और है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपकी शरण में तपस्या करने हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हमें हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर उसका कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार बातें सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमस जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म के अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था।
अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इस प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के मध्यांत काल में समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया और उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याही हुई गौ जो कि अपने बच्चे को साथ लिए हुए उसी जलाशय में आकर जल पीने लगी और उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल पी लिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य की प्राप्ति हुई है। मुनि जी की ऐसी बातें सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महेजी को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी नामक व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत का विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर लिया और समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदायी पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक में और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा एकादशी की व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी व्रत का महत्व पढ़ने और सुनने से घोर पाप से मुक्ति होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय, एकादशी मैया की जय। आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव को देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम षट शिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमिल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में, नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करिनी, देवी शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी,
कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी पापम कुशाम है शुक्ल पक्ष में पापे हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंधे मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी शुक्ल लौंधे में होए पदनी दुख दारिद्र हरिणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।